युवा लहर खेलेगा, कमल ही कमल खिलेगा पूरे बिहार में, क्योंकि हमारे जो अलायंस के जो नेता है वो उन्होंने अच्छा खासा कामकाज किया है। देखिए, आप बिहार जाइए और वहाँ पर ज़मीनी कवरेज करिए, आप वहाँ के हॉस्पिटलों का हाल देखिए, आप वहाँ के स्कूल का हाल देखिए। बच्चों के बैगों पर अपने फ़ोटो लगाए जा रहे हैं, सिर्फ चुनाव प्रचार किया जा रहा है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। वहाँ अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, जबकि वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। आप वहाँ जाके जब जाएंगे, आंखों देखा हाल देखेंगे, तो ना तो वहाँ शौचालय है, ना वहाँ कोई डॉक्टर है, ना कोई वहाँ कुर्सी है, खाली बोर्ड लगाया हुआ है, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है। मेहताब जी, वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी है वो लगातार कह रहे हैं जो इस बार हमारे अलायंस से टकराने के लिए किसी में हिम्मत ही नहीं है और न ही कोई मुद्दा हमने छोड़ा, हमने सारे कामकाज करके दिखा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल पहले बहुत बहुत बड़े नारे दिए थे कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे वार, फिर एक बार मोदी सरकार। और मैं एक नारा दे रहा हूँ कि बहुत हुआ बिहार की जनता पर अत्याचार, अब के तड़ी पार। अब के ये ठाना है बिहार की जनता ने कि आपके एनडीए को, आपका जो एनडीए गठबंधन है, जो नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन है, उसे घर बिठाने का काम वहाँ का छात्र, वहाँ का जवान, वहाँ की बेटी, वहाँ के जो मजदूर है, जो पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आवाज़ हमारे माननीय राहुल गांधी जी उठा रहे हैं और तेजस्वी यादव आगे बढ़कर मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आपको घर बिठाने का काम होने वाला है और तेजस्वी सरकार वहां पर बनने वाली है। लेकिन तेज प्रताप, माफ कीजिएगा, ये सम्राट चौधरी जी जो है वो लगातार जो है तेज प्रताप मामलों में भी वो आगे आकर के निकल करके आ गए हैं। सम्राट चौधरी जी हर एक मुद्दों को लेकर के पकड़ करके जोर से निकल रहे हैं, जो इस बार कहीं ना कहीं हमारी सरकार बन रही है। देखिए, लालू यादव जी या तेजस्वी यादव या तेज प्रताप, सिर्फ उनको पार्टी से निलंबित किया गया है, ऐसा नहीं है कि उनको घर से निकाला है। तो ये बीजेपी वाले जो हैं ये इसको लपकना चाहते हैं। यही बात सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं, जो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है और पारिवारिक मामलों में भी उनको दखलंदाजी न करने के लिए नसीहत दिया गया है। इन्हीं मामलों को लेकर के अब वो जो हर जगह बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी आपने तेज प्रताप सिंह जी का तो कोई बयान नहीं सुना, खाली एनडीए वाले ही कह रहे हैं और वही बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, लालू जी एक बहुत बड़े सुलझे हुए नेता हैं और चाणक्य भी हैं। वो उनका आंतरिक मामला है, उनके भाई भाई का मामला है, उनके पारिवारिक मामला है। आखिरकार इतनी फिक्र क्यों हो रही है बीजेपी को या एनडीए को? तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, लालू जी जो भी करते हैं पार्टी के लिए, देश के बिहार की जनता के हित के लिए करते हैं, उनके भले के लिए करते हैं, वही जाने। उनका मामला जो है आप आंतरिक मामला है, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। आप कह रहे हैं चाणक्य है, लेकिन एक दूसरा चाणक्य बिहार में निकल करके आ गया, प्रशांत किशोर। लगातार दावे कर रहे हैं, जन स्वराज पार्टी का फाउंडर है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जिस बार नए पार्टी का आगाज होना चाहिए बिहार। देखिए, मैं तो प्रशांत जी से सिर्फ यही अपील करूंगा, एक आग्रह करूंगा कि अगर तुम्हें बिहार को बचाना है और बिहार की जनता को, बिहार के मजदूर को और बिहार के छात्र को, बिहार के जवान को बचाना है, तो आपको राहुल जी और तेजस्वी यादव और लालू यादव जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, वरना इसका बीजेपी को फायदा होगा। फिर वही हालत होगी बिहार की। जो किशोर आएंगे आपके साथ, इंडिया अलायंस के साथ आएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जो हैं एक बहुत अच्छे, राजनीति में तो खैर वो अब आए हैं, मैं उनको पहले से ही जानता हूँ, दिल के भी बहुत बड़ी अच्छे हैं वो, और नेता भी अच्छे हैं। अगर वो देश के लिए या बिहार की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा और बिहार को बचाना पड़ेगा। और बीजेपी की जो ये पॉलिसी है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।